सास की तबीयत बहुत खराब है, बेटे से बात करा दे। अभी तो वो घर पे नहीं है, 3-4 दिन में लौटेंगे, तब बात करा दूंगी। डिवोर्स जैसे ही आए ना, उसकी माँ से बात करा देना। तेरी सास के पास ना समय बहुत कम है और वो उसे बहुत याद कर रही है। ठीक है, जैसे वो आएंगे मैं बात करा दूंगी। क्या हो गया शताक्षी, किसका कॉल था? अरे किसी का नहीं, वो इंश्योरेंस वाले का कॉल था। बार बार परेशान करते हैं कॉल करके। मैंने बोल दिया तुम 3-4 दिन के लिए घर पे नहीं हो, अब 3-4 दिन बाद ही कॉल करेंगे। चलो शताक्षी, मेरे चलने का टाइम हो रहा है। हाँ, एक चीज़ ये थी कि मैंने तुम्हें 2 दिन का ट्रिप बताया था ना, हो सकता है कि 3-4 दिन लग जाए मुझे, पर मैं कोशिश करूँगा जल्दी वापस आ जाऊँ। ठीक है? कोई बात नहीं, तुम आराम से आओ, काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, चलता हूँ, ख्याल रखना। ओके बाय, तुम भी अपना ख्याल रखना। सही है ना, अब ये 3-4 दिन के लिए काम में बिजी हो जाएंगे और घर पे बात नहीं कर पाएंगे, तब तक तो बुढ़िया कलट लेगी। अच्छा है, जब तक ये बुड्ढा बुड्ढी मर नहीं जाते ना, तब तक मेरा पति इनके पीछे ही लगा रहेगा। धै पैसे। पापा का कॉल। नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा, तूने कॉल बैक नहीं किया? अरे पापा, वो एक्चुअली मैं बाहर आ रखा था बैंगलोर मीटिंग से ना, तो इसी चक्कर में फोन उठाने का टाइम नहीं मिला। बताओ वैसे आपके मम्मी की तबीयत ठीक है? नहीं बेटा, तेरी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। बहू ने तुझे बताया नहीं क्या? उसकी तबीयत बहुत खराब है। बेटा, मैंने जब भी फोन किया ना, तो बहू ने ही फोन उठाया और हर बार वो यही कहती है कि वो घर पे नहीं है, वो बाहर गए हैं, आएंगे तो मैं बता दूंगी। साक्षी ने ऐसा किया? साक्षी ने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि पापा का इस तरह कॉल आ रहा है, मम्मी की तबीयत खराब है? पापा, आई एम सॉरी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। क्या हुआ है मम्मी को? बेटा, जल्दी से आकर ना अपनी माँ को देख ले, उसके पास ना बहुत कम समय है, वो तुझे बहुत याद कर रही है बेटा। हाँ पापा, आप चिंता मत करो, मैं मम्मी के पास आ रहा हूँ हॉस्पिटल। आप मुझे लोकेशन भेज दो, मैं तुरंत पहुँचता हूँ और आपको डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा मम्मी को। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैं तुझे ना हॉस्पिटल की लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, जल्दी से आ जा बेटा। ठीक है, मैं पहुँचता हूँ। साक्षी ने इतना बड़ा सच छुपाया, बाद में बात करता हूँ, पहले मम्मी को देखने जाता हूँ। आ गए तुम? खाना लगा दो तुम्हारे लिए? नहीं शताक्षी, खाना वाना छोड़ो। मैं यार एक बात सोच रहा था, बड़ी अजीब बात है कि मेरे घर से किसी का कॉल ही नहीं आया इतने दिनों से। तुम्हें आया किसी का कॉल? नहीं, मेरे पास आता तो मैं तुम्हें बताती नहीं क्या, कोई कॉल नहीं आया। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मम्मी पापा को मेरी याद ही नहीं आ रही है? मुझे कॉल नहीं किया समझ में आता है, लेकिन अपनी बहू को भी कॉल नहीं किया। कुछ अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? ऐसा क्यों? हो सकता है ना घर पे सब कुछ ठीक हो, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो कॉल कर देते। नहीं किया होगा, उन्हें पता है कि आप बिजी रहते हो मीटिंग्स में, इसलिए शायद। कोई बात नहीं, अगर सब कुछ ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटे का फर्ज तो बनता है ना अपने माँ बाप को याद करना। तो एक बार मैं मम्मी पापा को कॉल कर लेता। अरे अभी कॉल करने की क्या जरूरत है, अभी आए हो, अभी बैठे हो, फ्रेश हो जाओ, कुछ खा पी लो, फिर कॉल कर लेना। इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या हो गया शताक्षी, तुम मम्मी पापा को मुझे कॉल क्यों नहीं करने दे रही हो? कोई बात है? नहीं कोई बात नहीं है, मैं तो वैसे ही बोल रही हूँ ना, अभी आके बैठे हो तुम इसलिए। कुछ छुपा रही हो क्या तुम? काफी परेशान सी लग रही हो, कोई ऐसी बात जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो? कुछ नहीं, कैसी बात कर रहे हो, आज तक मैंने तुमसे कुछ छुपाया है जो आज छुपाऊंगी? हो सकता है मेरे पापा का कॉल आया हो तुम पे मेरी मम्मी की तबीयत के बारे में बताने के लिए, और ये बात तुम मुझसे छुपा रही हो, इसलिए तुम मुझे घर भी कॉल नहीं लगाने दे रही हो। ऐसा कुछ? कैसी बात कर रहे हो यार, कुछ भी बोले जा रहे हो। पापा, ससुर जी आप पापा जरा एक बार बताइएगा, आपने शताक्षी को कितनी बार कॉल्स करे होंगे मम्मी की तबीयत के बारे में बताने के लिए? बेटा, मैंने बहू को ना बहुत बार फोन किया, इसने हर बार फोन उठा करके यही कहा कि तू घर पे नहीं है, बाहर गया हुआ है, आएगा तो बात करा दूंगी, लेकिन इसने ना एक बार भी मेरी बात नहीं कराई। मैंने इसे बताया भी था कि इसकी सास की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन बेटा इसने कभी भी बात नहीं कराई तुझसे मेरी। हाँ तो इनका कॉल आया था, मैंने इसलिए नहीं बताया यार, तुम मीटिंग में बिजी रहते हो, क्यों मैं तुम्हें परेशान करती। और वैसे भी कब तक तुम्हारे भरोसे रहेंगे ये लोग, तुम महीने के पैसे भेजते तो हो ना इन्हें, फिर भी तुम्हें हॉस्पिटल का खर्चा, ये सब खर्चा अलग से दोगे क्या? शताक्षी, शायद तुमने कॉल पे ध्यान से सुना नहीं था।
मेरी माँ का आखिरी टाइम चल रहा है, कल को हो सकता है कोई बात हो जाए, तो फिर तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि एक बेटा अपनी माँ के आखिरी समय में उनके पास नहीं होगा तो कैसा लगेगा? दुनिया क्या बोलेगी कि बेटा इतना बिजी हो चुका है कि अपनी माँ के आखिरी समय में उनको देख भी नहीं सकता है। क्या हरकत थी ये? यार प्लीज, बस बहुत हो गया। कब तक माँ बाप का ही देखते रहोगे? आगे का नहीं सोचना क्या? मेरा नहीं सोचना? अगर हम बच्चा प्लान करेंगे, फ्यूचर का नहीं सोचना क्या? सेविंग्स नहीं करनी? अगर इनके पीछे ही सारे पैसे लगाते रहोगे तो हमारी सेविंग्स कब होंगी? ये किस तरह की बातें कर रही है? कौन सा फ्यूचर, कौन सी फैमिली प्लानिंग? जब मैं अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख पा रहा तो मैं क्या फ्यूचर बनाऊंगा अपना? और तुम अपने सास ससुर के लिए ऐसी बातें बोल रही हो, एक बेटे को ऐसा समझा रही हो कि वो अपने माँ बाप को भूल के अपने आगे की प्लानिंग कर ले। इन माँ बाप की वजह से ही आज मैं जो कुछ भी हूं, सब कुछ इन माँ बाप की वजह से। और तुम चाहती हो कि मैं इन्हें भूल जाऊं, इन्हें मरता हुआ छोड़ दूं। शताक्षी, अगर मेरे पेरेंट्स की जगह तुम्हारे पेरेंट्स होते और मैं तुम्हारी माँ के लिए ऐसा बोलता, कहता कि मरने दो अपनी माँ को, मत जाओ यहां से, तो तुम्हें कैसा फील होता? लगता ना बुरा? शताक्षी, मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी बेरहम लड़की से शादी हो रही जिसके इस तरह के थॉट्स हैं। कोई बात नहीं, क्यों किया तुमने ऐसा? इतनी बेरहम, तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो गई मेरी माँ के लिए? यार तुम बार बार गाँव चले जाते हो, हफ्ते हफ्ते भर बाद आते हो, मैं अकेले घर में रहती हूँ, मुझे डर लगता है अकेले रहने में। तो मेरे माँ बाप के साथ गाँव रह लेती, मना तो नहीं किया था। एक अच्छी और आदर्श बहू बनके अपने सास ससुर के साथ रह सकती थी ना तुम, लेकिन तुम्हें वो भी बर्दाश्त नहीं था। तुम्हें तो एक मॉडर्न बहू बनना था, रहना था अलग अपने पति के साथ। सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपने माँ बाप को गांव से छोड़कर यहाँ पर आया, वरना मेरा मेरे माँ बाप के बिना एक दिन भी मन नहीं लगता था। कौन सा बेटा ऐसे खुश होगा कि बस पैसे भेज दिए अपने माँ बाप को, हो गया? जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है। मैं भी चाहता था कि अपने हाथों से अपने माँ बाप की सेवा करूं, उनके पैर दबाऊं और उनकी बहू को अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाए। जब मेरे माँ बाप तुम्हारे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर सकते हैं, अपनी बहू के बिना रह सकते हैं, तो फिर क्या तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि जरूरत के वक्त पे अपने सास ससुर को याद कर लो? और तो और उल्टी सीधी बातें कर रही हो उनके लिए। बाबा, बहुत हो गया। मैं इस लड़की के साथ अब एक पल भी और नहीं रह सकता हूं। डिवोर्स ले रहा हूं मैं इससे। मुझे नहीं रहना है इसके साथ, क्योंकि जो लड़की अपने से बड़ों की इज्जत नहीं कर सकती, उनकी सेवा का भाव नहीं रख सकती है, वो फैमिली प्लानिंग के लायक नहीं है। कोई फ्यूचर नहीं है मेरा तुम्हारे साथ। भाड़ में जाओ। विभोर, क्या बोल रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगी? यही मेरा घर है यार। बेटा, इसे माफ कर दे, शायद इसे अपनी गलती का एहसास हो गया। एक मौका मेरे कहे से दे दे। और वैसे भी ना बेटा, गुस्से में लिए हुए फैसले ना अक्सर घर बर्बाद कर देते, और मैं नहीं चाहता तेरा घर बर्बाद हो, इसलिए इसे माफ कर दे। ठीक है पापा, सिर्फ आपके कहने से एक मौका मैं इस लड़की को दे रहा हूँ, लेकिन इसके बाद अगर इसने मेरे माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट करी या मुझसे मेरे माँ बाप को अलग करने की कोशिश करी, तो वो हमारी शादी का आखिरी दिन होगा। अब कान खोल के मेरी बात सुन लो। अगर इस फैमिली में रहना है, मेरी पत्नी बनकर रहना है, तो मेरे माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी, उनके साथ रहना पड़ेगा, ताकि ये नौबत दोबारा ना आए। अंडरस्टैंड? नहीं, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। अब मैं आपके मम्मी पापा की सेवा ऐसी ही करूंगी जैसे मैं अपने मम्मी पापा की करती थी। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। सॉरी, मुझे माफ कर दो। और मैं भी चलूँ हॉस्पिटल? ठीक है बेटा, जाओ संभाल लिया। चलिए पापा, मैं गाड़ी निकालता हूँ।